हेलो। नमः सभी को। धन्वंतरि मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तराय अमृत कलशास्तहे सर्वभय विनाशनाय सर्वरोग निवारणाय त्रिलोकवाते त्रिलोकनिधये श्री महाविष्णु स्वरूपाय श्री धन्वन्तरि स्वरूपाय श्री 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 और चक्र नयना स्वाहा। धन्यवाद। जी आज फिर सवाल जवाब लेंगे, ऐसा ही है दीपक भाई? हाँ हाँ, सवाल जवाब ही लेते हैं क्योंकि मैं भी ऑफिस में काम कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ बढ़िया। मंथन चल रहा है तो बिलिंग का काम है। 4802। दीपक भाई आप शुरू कीजिए, रिकॉर्डिंग ऑन है। भैया हैं, भैया जवाब दीजिएगा। जो भी सज्जन हैं, बहन भाई जुड़े हुए हैं, तो गोविंद भैया भी हैं हमारे बीच में, तो आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देंगे भैया। अगर दी भैया की आवाज नहीं आएगी तो फिर हम कोशिश करेंगे। तो आप सभी अपना प्रश्न रख सकते हैं। कर दो। हाँ जी, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम जी। भैया जी एक तो मेरे कहना जैसे आप जो कह रहे थे कि सभी को ना थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए। वैद्य जी से जितनी हम ज्ञान ले सके वो सबसे बढ़िया है। उनका समय खराब करने से हमें ही नुकसान होता है। जी हाँ, तो सभी से ये प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा उनसे ज्ञान लेने की कोशिश करे, समय बर्बाद ना करे उनका। कोई आदमी आपको इतना समय दे रहा है, इतनी आप, तो उसकी भी ध्यान रखना चाहिए हमें। और दूसरी भैया वो वीडियो जो रिकॉर्डिंग जो कई दिन की अभी बाकी है। मैं थोड़ा सा नेट की वो दिक्कत होती है तो अपलोड हो जाएगा बहुत जल्दी, सारे मतलब पब्लिक हो जाएंगे। आज लोड हो गया है, अपलोड हो गया है। ठीक है। अगर यूं कहें तो देर है अंधेर नहीं। हाँ वो तो है, आपके यहाँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, धन्यवाद भैया जी। प्रिंटिंग चार्जेस इसमें मेरे ख्याल से पूनम दीदी है ना, पूनम दीदी। हाँ जी है पूनम जी। पूनम दीदी को खुशखबरी सुना देता हूँ। दीदी बहुत हाँ जी बहुत भैया धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम। आपको याद होगा पीछे आपके पास एक कॉल आया था कि 4.5 किलो का बच्चा है। जी जी आया था। हाँ, अभी बस 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले नॉर्मल डिलीवरी से आ गया। जबकि ये अच्छा 10 जी। दिन पहले, 10-12 दिन पहले की बात है जब वो कह रहे थे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, 4.25 किलो का है, अभी ऑपरेशन कराओ। हाँ तो जी। आपसे बात कराई, आपने हिम्मत दी, बाकी हम लोगों सारे सबने हिम्मत दे के आज उनका नॉर्मल जी डिलीवरी हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो बहुत खुशी हुई। मतलब 4.25 किलो का। जी भैया सब कुछ हो जाता है लेकिन थोड़ा हम डर जाते हैं। बस डर ही तो खत्म करना है भाई। मेरा तो एक ही हाँ डर। सिद्धांत है, मैं तो एक ही कोशिश करता हूँ, डर को खत्म करने का एक ही तरीका है कि भाई जिस जमाने में नहीं था तब क्या थे। मैं तो हाँ कल जी। परसों किसी से बात करी थी, मैंने कहा यार मुझे ये बताओ, आज तक कभी गाय, कुत्ते, बिल्ली, इनका तो ऑपरेशन हुआ नहीं। हाँ जी। चलो इंसानों वे, का तो वे, ठीक है। जितने भी हमारे जीव जंतु हैं। हाँ जी। इनको भैया इनको डराने वाला कोई नहीं है ना, हमें डराने वाले बहुत हैं।
भैया ये डरा के तो फायदा उठाते हैं डॉक्टर लोग। जी जी, डराते ज्यादा हैं। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर यंग एज के बच्चे माँ बाप की सुनते नहीं है, उनको घबराहट हो जाती है, ऑपरेशन कराओ, हाँ ऑपरेशन जी, कराओ। अरे माँ बाप भी डर जाते हैं। वो भी डर जाते हैं, अगर वो नहीं भी डरते तो बच्चे नहीं मानते, आज के पढ़े लिखे ज्यादा हो गए हैं, जी तो डॉक्टर ऐसा डरा वो सब, देता है उनको कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बस वो डर जाते हैं। ठीक है जी, हाँ पैसे ले लो जी जो की है, ऑपरेशन कर दो। जी, ये तो है। बट सब कुछ हो जाता है अगर हम मन दीदी बना लेना किसी चीज के लिए। दीदी मेरी जानकारी में है, मैं फरीदाबाद से हूँ, तो हाँ उनको यहाँ जी के डॉक्टर ने बोल दिया ये ऑपरेशन होगा, इसके अलावा डिलीवरी हो ही नहीं सकती है। फिर उनके हाँ जी जानकार डॉक्टर थे पलवल के, वहां उनसे बात की, बोले जी, यहाँ ले आओ, और वहां नॉर्मल करा दिया उसे। हाँ, हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। जो अगर भगवान ने पेट में डाला है तो उसको निकालेगा भी तो। दीदी ये लोग डरा ज्यादा देते हैं, घबरा देते हैं। हाँ जी एक तो ये कोई सबसे मोटा बहाना मैंने सबसे मोटा ये देखा कि ये कहते हैं जी पानी कम हो गया जी, हाँ जी, पेट में पानी कम हो गया जी, ऑपरेशन करा लो, या नाल लिपटी हुई है, बस दो ही बहाने हैं इनके पास। हाँ, नाड़ लिपटी का तो सब कुछ हो जाता है, चाहे 2 लिपटी हो चाहे 3 लिपटी हो, सब हो जाता है। लेकिन ये इनको डराने का जरिया जो इन्होंने बना रखा है ना ऑपरेशन का, कि मशीन का पुर्जा, कार का ना पुर्जा खोलो, उसको ठीक करो और फिर अंदर डाल दो। दीदी मैं एक मशीनरी बना किस्सा, दिया बॉडी को। मैं आपको एक सुनाऊं। एक गरीब आदमी था, बिल्कुल बहुत ज्यादा गरीब, मेरी उससे बात हुई थी, और उसको डॉक्टर ने जी कह दिया कि इसका नाल लिपटी हुई है और इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, और वो हाँ जी दर्द भी था उसको, काफी था। तो राजस्थान में बानसूर गांव है कोटपुती के पास में, वहां के पास में एक औरत है बुढ़िया, और वहाँ जी ये सुनने का वहां लेके गए उसको, बैठा करके, और उनसे कुछ उसको कलाकारी है इस तरह की, और उसने वहां से हाँ प्रेशर जी दिया, उसके दर्द तो बहुत तेज हुआ, वो चीख पड़ी, और उसके बाद हाँ वो जी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। तो पुराने जानकार बहुत हैं इस तरह के। हाँ जी, बहुत बैठे हैं, लेकिन आजकल मिलते कम है। कम मिलते हैं, और उनकी कदर भी तो नहीं है ना। हाँ, ये तो है, पुराने सोच के छोड़ देते हैं। और गोविंद भैया, आपने पेशेंट भेजे थे मेरे पास। गोविंद भैया सुन रहे हो मुझे? हाँ जी, सुन रहा हूँ दीदी। हाँ जी, सरसे से आपने पेशेंट भेजे थे मेरे पास। आपने भेजे हाँ, थे? हिसार से। हाँ, हिसार हिसार से से। संजय जी गए होंगे। हाँ जी, हाँ जी। हिस, हिसार से कि सरसे से? वही मुझे सिरसा सरसे हिसार लगा। मतलब। हाँ हाँ, सिरसा अच्छा, ही, सिरसा या ठीक है। हिसार ऐसे कोई। हाँ जी हाँ जी, उन्होंने 2 केस हैं उनके। तो हम्म। एक उनकी भाभी का है और एक उनकी वाइफ का है। तो उन्होंने बोला कि भाभी हमने वाले के आपसे डिलीवरी। हाँ जी, ठीक है, अब रिकवरी है उनकी, भाभी वाले केस की। भाभी वाले केस की एक आपको हकीकत बताऊं। हाँ जी, वो बच्चा ये लोग हटाने वाले थे। अच्छा। हाँ। हाँ, वो डॉक्टर मेरे ने डरा दिया ना उनको, इस तरीके से डरा हाँ। दिया कि बेचारों को कुछ सूझ नहीं रहा था। हम्म, ये सफार किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं अभी ऑफिस में काम कर रहा हूँ, तो आप। गोविंद भैया, मेरी एक फ्रेंड थी अनुपम, उसने अभी ज्वाइन किया आपका ग्रुप, ये वाला हमारा। तो उसने एक हम्म। क्वेश्चन रखा था ग्रुप में, बट उसको कोई आंसर नहीं मिला। हाँ, कोई बात नहीं, आप पूछ दो, क्योंकि दीदी ऐसा ना, मैं आपको सही बताऊं, अभी हकीकत में ये बताऊं कि मुझे टेलीग्राम पे आदत नहीं है, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप पे ने 100-150 ग्रुप होते हैं, और पर्सनल में इतने मैसेज होते हैं ना, कि इसमें इतने मैसेज आते हैं कि फिर रह जाता है। तो मैं, हाँ, हमारा हो ये सकता लिखा है। हुआ है कि अगर किसी को नहीं जवाब मिलता है तो आप व्यक्तिगत में फिर मैसेज कर दो।
उसको बोल लूंगी मैं, तो उसका पता नहीं बोल रही थी कि मेरा वॉल लूज हो गया है, डॉक्टर ने ये कुछ बोला है। तो फिर मैंने उसको बोला था, मैंने कहा कोई बात नहीं, तू ग्रुप में डाल तो तुझे सब बता देंगे। कोई बात और अच्छा। कोई बात नहीं, उनको बोल दीजिएगा कि व्यक्तिगत तौर पे आप फोन कर सकती हैं। किया था आपको भैया जी, उन्होंने किया था, मैंने आपका नंबर दिया था। फिर आप उनको उनका नंबर मुझे फिर पर्सनल में व्यक्तिगत द्वारा दे देना। ठीक है, मैं ना आपको व्हाट्सएप कर दूंगी उनका नंबर, तो फिर वो बात कर लेना आप। गोविंद भैया, हाँ जी भैया। भैया मेरे एक रिलेटिव है अलीगढ़ में, और वो 3 भाई है, और एक भाई के यहाँ से हमेशा नॉर्मल डिलीवरी हुई है। वो 5वें महीने से उनको शाम को दूध में घी डाल के और पिलाना शुरू कर देते हैं, 2 चम्मच। जी जी और उनके जो दो बहुएं हैं, दोनों के जो भी बच्चे हुए हैं नॉर्मल डिलीवरी हुई है उससे। और दूसरे भाई जो है उनके यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है हमेशा। वो मामी लगती है हमारी, वो कहते हैं मैं बहू को जो 5वें महीने से उनको घी देना शुरू कर देती हूँ, तो उससे जो है शरीर जो है मुलायम हो जाता है, और उससे नॉर्मल डिलीवरी होती है। हालांकि गाय का तो नहीं मिलता, वो भैंस का ही देते हैं, लेकिन इसका फर्क पड़ता है। एक और मैंने सुना था कहीं पे कि उसको जो सूखा नारियल है थोड़ा थोड़ा उसको खाने के लिए देते ही रहेंगे, उससे भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। सूखा नारियल है, सौंफ है, शहद है, और क्या कहते हैं अपना, अगर नियमित तौर पे बहुत सारी चीजें हैं। सबसे बड़ी बात है ना कि आज नॉर्मल डिलीवरी नहीं होने का सबसे बड़ा रीजन है कि खुद का भरोसा खत्म हो गया। लोग पहले एक पैसे को मानने को तैयार ही नहीं है कि ऑपरेशन से पहले के बाप दादा कैसे आए हैं। और पहले इतना तो बड़ा 10 भरोसा नहीं है उनको। पहले तो 10 बच्चे होते थे। मतलब अगर किसी को बोलो ना कि भाई ऑपरेशन से बाद, जब ऑपरेशन नहीं था तब को छोड़ के देखे तो पहले की जितनी आबादी आई, जितने दादा परदादा उनके पीढ़ी दर पीढ़ी आए, तो वो कैसे आए थे। अगर इस इतने अच्छी बातों को भी वो भरोसा नहीं कर सकते तो उनका भगवान ही मालिक है। भैया पहले तो डॉक्टर भी नहीं थे, दाई करा देती थी घर पे ही। भैया मैं वो हूँ जो घर पे ही मम्मी उठी थी बाथरूम के लिए और मैं नीचे गिर गया था। दाई भी बाद में आई। मेरे होता अपने था, यहाँ ऐसा भी होता था। मेरे अपने 3 बच्चे, तीनों नॉर्मल है। और मेरे गांव में तो लोग खेतों में जाते थे, काम करने जाती थी, तो उधर पता चला कि वहीं पे बच्चा हो गया है। क्योंकि मेहनत करते थे ना, और वो देखिए अपने दूध घी खाते थे। और यहाँ तो जैसे ही बच्चा पेट में आया अपने आप को रानी महारानी सब बना लेती हैं। अब तो भैया हिलना डुलना पाप है। वो डॉक्टर ही कह देता है नहीं इसको रेस्ट कराओ, काम मत कराओ इससे। मेरे एक मित्र है, तो बात तो पुरानी है, पर मैं आपको आज उसका जिक्र करता हूँ। ये उसके जो माँ थी, उसकी एक फ्रेंड थी डॉक्टर। जब उसको दिन चढ़े तो उसको चेकअप कराने गई, तो उसने कहा कि तेरे यहाँ घर पे झाड़ू पोछा वाली है? बोला हाँ है। बर्तन मांजने वाली है? हाँ है। बोला कल सबकी छुट्टी कर दी, और कल से झाड़ू पोछा और बर्तन सारे काम ये करेगी, और मैं खुद आके चेक करूंगी, क्योंकि उनकी फ्रेंड थी। और खुद आके उन्होंने चेक किया और उसको नॉर्मल डिलीवरी हुई उससे ही। अब तो बच्चे बड़े हो गए वो, पर वो उसने खुद ने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था। राजीव भाई की ऐसी कृपा रही है कि पिछले 5 सालों से मतलब जितने भी हम लोग जुड़े हुए हैं भाई बंधु, जो राजीव भाई की बातों को विश्वास करके और समाज में नया विश्वास पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो अगर उसमें हमें सबसे ज्यादा अगर कामयाबी मिली है ना अगर किसी चीज में, तो नॉर्मल डिलीवरी में कम से कम तो 5-6 हजार बच्चे तो हो ही गए होंगे। भैया 8 डिलीवरी तो मैंने कराई चिरचिटा की जड़ से। हाँ तो बस देख लीजिए। तो ये सारे के सारे जो हैं, जबकि मैं कोई बैठती हूँ
किसी को कोई दवा नहीं देता, कुछ नहीं है। जो मेरे पे विश्वास करता है उसको दे देता हूँ, ले जा इसको ऐसे कर देना। 8 डिलीवरी मैंने कराई हुई है। इसके जड़ का प्रयोग कैसे करते हैं भैया? इसको जब डिलीवरी का जब पेन शुरू होता है तो इसको पेट पे रख देते हैं, कमर पे बांध देते हैं, या कान के यहाँ भी रखते हैं कुछ लोग। लेकिन इसमें एक सावधानी होती है कि जैसे ही डिलीवरी हो उस जड़ को तुरंत वहां से हटा दिया जाए, वरना बच्चेदानी को बाहर निकाल देता। बस एक ही सावधानी है। तो मतलब जड़ कितना पुराना वाला होना चाहिए? जब नया हो ताजा भी चलेगा, और ज्यादा अच्छा यह है कि उस पे जड़ जब निकालते हैं तो उस पे लोहा टच ना करे। आप तांबे की उसके टुकड़े से काट सकते हैं, लकड़ी से काट सकते हैं, पत्थर से काट सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छी होती है, ऐसा मैंने सुना है। मतलब पेन ज्यादा शुरू होने के बाद देना है? जी, पेन बढ़ने के बाद देना है? पेन जब होता है, डिलीवरी का टाइम आता है, तब उसके कमर पे बांध देते हैं। कलावे से बांध दीजिए, अब किसी से बांध दीजिए, कच्चे धागे से, या पेट पे वैसे ही रख दीजिए। लेकिन बस यही है कि जैसे ही बच्चा हो उस जड़ को तुरंत वहां से हटा दिया जाए। ये सावधानी बहुत जरूरी है। भैया मैं भी इसका यही प्रयोग यूज तो करती हूँ ज्यादा। हमने नहीं, इसका प्रयोग तो हम नहीं किया, लेकिन हमने भी 4-5 डिलीवरी कराया है उसको गाय के गोबर और गौमूत्र से। हाँ, इससे भी हो जाता है। और आपका जो है एक तो होता है बांसा जिसको बोलते हैं, उसकी जड़ से भी ये काम होता है। वो बांसे के जड़ क्या से बोला? बांसा जो होता है, इसे अरुसा भी बासा, बोलते हैं। अडूसा, और एक अडूसा वो पेड़ होता है, इसका बड़ा पेड़ होता है भैया की? छोटा ही पौधा होता है, जैसे अच्छा, मरुआ का मुझे होता है, नहीं। यही छोटा होता है। और खेतों में जंगलों में मिल जाता है, पहाड़ी इलाके में बहुत ज्यादा मिल जाता है ये। और उसकी जड़ भी यही काम आती है। एक और है, उसका नाम मैं फिलहाल भूला हुआ हूँ। मुझे तो इसी अच्छा, का ही पता है, आप हमारे का ही पता है, मैं यही यूज करती हूँ। हाँ जी। इसमें ना दीदी, अब की बार जो कभी यूज करना, ध्यान करना, उसको लोअर टच ना करोगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हाँ नहीं, मिलता है मुझे रिजल्ट, मैं यही यूज करती हूँ ज्यादा। मिलता है। हम्म। बस इसकी सावधानी यही है कि तुरंत इसको हटा दिया जाए। ऐसा जी राजी जी भैया, जी, मैंने कम से कम 100 डिलीवरी कर चुकी हूँ मैं इससे। आप तो डॉक्टर हैं, हम तो डॉक्टर नहीं है जी ना। जी। आपके पास तो आते रहते हैं केस। हाँ जी हाँ जी। अच्छा गोविंद भैया, मैंने एक अच्छा, प्रयोग किया था। एक को जो है पीरियड रुक नहीं रहे थे, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है। तो मैंने जो चीज घास होती है उसके रस को थोड़ा सा पानी मिला के उसका रस निकाला, और उसमें मिश्री मिलाकर इसको दिन में 3 बार दिया। और उसके इतने अच्छे रिजल्ट मिले कि एक ही दिन में उसकी ब्लीडिंग रुक गई। फिर एक दिन और दे दिया, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। ये मैंने कराया हुआ प्रयोग है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ। ये जो और ये जो इसका एक प्रयोग और भी है कि अगर पेट में जलन बहुत ज्यादा हो रही हो, दवाइयों की गर्मी बढ़ गई हो, उसके साइड इफेक्ट हो रहे हो, उसके अंदर भी मैंने इसको यूज किया है, जेंट्स का। और उसके भी मैंने 2 दिन में उसको आराम मिल गया था। फिर इसमें 1 हफ्ता और पिलाया मैंने। 1 हफ्ते से जो दवाइयों की गर्मी थी, साइड इफेक्ट था, जलन हो रही थी बहुत बुरी तरह से, और वो 2 दिन में शांत हो गई। फिर 1 हफ्ता और दिया, बिल्कुल नॉर्मल हो गया वो। चलो, इस बात का हमें भी पता लग गया। और ये धूप घास का जो रस है ना, इसको रस को लगाने से और इसको पीने से चर्म रोग भी सारे नष्ट होते हैं, चाहे वो एक्जिमा हो, सोराइसिस हो, कोई भी चर्म रोग हो। जी। मैंने भैया ब्लीडिंग पे और पेट की वो जलन के लिए मैंने यूज कराया था। तो उसमें मेरे को रिजल्ट 100% मिले हैं। एक का तो ये हाल था कि उसका अबॉर्शन हो गया था, उसके बाद दवाइयाँ लेती रहती थी, उसके बाद में फिर उसको ब्लीडिंग शुरू हो जाती थी। फिर दवाई ली, कुछ रुक गया, फिर ब्लीडिंग शुरू आती। मैंने उसको बोला, उस भाई ने क्या किया, पूरा 1 गिलास बना के ही दे दिया एक बार में, और वो एक ही खुराक में ही वो ठीक हो गई।
मैंने कहा इसको तो थोड़ा थोड़ा करके देना था दिन में, लेकिन एक बार में दे दिया, और वो एक ही गिलास से उसकी ब्लीडिंग रुक गई, बिल्कुल ठीक हो गई। किस चीज से भैया? धूप ये घास, दुर्वा घास। के रस से, दुर्वा, जो मैंने कराया हुआ प्रयोग में वो बता रहा हूँ। ये दुर्वा घास वही होती है ना भैया, जो थोड़ी मोटी और लंबी हाँ, थोड़ी सी होती है। वो ज्यादा बढ़िया है। जो पार्क में होती है जोधपुरी घास, इसको ना लेकर के हाँ, जो वैसे होती है नॉर्मल घास, उसका ज्यादा मोटी अच्छा। और मोटी सी होती उस। हाँ, मोटी मोटी सी होती है। इसको जरका में हाँ तेल है ना दीदी, ये क्या मिक्सी में पिसती नहीं है, तो मैंने हाँ इसका जी अल्टरनेट क्या निकाला, इसको एक एक दो दो इंच के टुकड़े कर लिए चाकू से, कैंची जी किसी से, और जी। पहले पानी, एक बड़ा बर्तन लिया, उसमें पानी डाला, उसमें घास डाल दी और थोड़ा मसल के हाँ जी उस घास को ऊपर से निकाल दिया, मिट्टी आई नीचे फेंक दिया, फिर दोबारा हाँ डाला, जी 3 बार ऐसे करके मैंने धोया। धो करके हाँ पहले जी बहुत थोड़ी सी मिक्सी में डाली और पानी डाला और उसको घुमाया। जब वो चटनी सी बन गई जी तब उसमें और बढ़ाई। एक बार मैंने पहले ज्यादा डाल दी तो वो घूमी नहीं, नीचे से मिट्टी घूमती रही और चली नहीं। फिर मैंने बिल्कुल हाँ थोड़ी सी डाल करके जब वो चटनी सी बन गई, फिर उसने सबको लपेट लिया धीरे धीरे, फिर बढ़ाते चले गए। और किसी एक ने बताया कि मेरे को कि अगर मिक्सी में ना करके सिलबट्टे पे पीसे तो इसके और ज्यादा अच्छे रिजल्ट है। हाँ जी, ये तो है। सिलबट्टे पे या फिर उसमें वो क्या बोलते हैं जो, इमाम दस्ता। इसका हाँ जी इसका हाँ रस जी। देना है केवल कि वो मतलब पूरा घास सहित देना है कुछ? मिक्सी में गर्म हो जाता, सिलबट्टे पे गर्म नहीं होता, ये फर्क पड़ता है। वैसे इसका रस नहीं निकलता, लेकिन जी पानी में मिला करके फिर रस निकालना पड़ता है। पानी में डालकर ही पीसना पड़ेगा ना, थोड़ा सा पानी डालेंगे तभी ये रस छोड़ेगा ना तब अपना। तब रस छोड़ेगा, अदरवाइज हाँ नहीं जी। देगा। कितना पानी चलो में? जैसे जरूरत हो उस हिसाब से। और उसमें धागे वाली मिश्री मिला करके दे दो, अगर शुगर नहीं है तो, शुगर है तो मिश्री मत मिलाओ, बहुत अच्छे फिर तो रिजल्ट है। चाहे ऐसे ही दे दो, बिना मिश्री के भी दे सकते हैं। उसके ना उसके बढ़ जाते हैं, पावर बढ़ जाती है उसकी। हाँ ये तो है, उस दवाई के गुण बन जाएंगे उसके, और क्योंकि मिश्री भी ठंडी होती है। अब देखो किसी को जलन हो रही हो, दवाइयों की गर्मी बहुत बढ़ गई हो, आप उसको 2 दिन देखिए, सिर्फ 2 दिन में बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप 10 दिन भी दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी भैया जी नमस्ते, कुछ पूछना है, पूछूं क्या? एक भैया भैया जी आपने एक बताया था कि गुड़ को रात को पानी में भिगो दो और सुबह उसको पी लो। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। आपने गोविंद भैया आपने एक बार डाला था, तो मैंने इसको कई बार यूज कराया है, उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और शरीर की जलन शांत हो जाती है और थोड़ी सी ना ताकत भी आती है उससे। रिसेंटली मैंने अभी एक को कराया है, उसके भी अच्छे रिजल्ट आए। 3-4 दिन हुआ है, 3-4 दिन बाद मेरे को जो जलन होती थी वो खत्म हो गई। जलन और कमजोरी जो है उसकी काफी हद तक कंट्रोल में हो गई है, 3-4 दिन हुए हैं। भैया जी आवाज हाँ जी गुड़िया, नमस्ते। आवाज आ रही है भैया आपको मेरी? मेरे सर पे नारियल फोड़ोगे? नारियल तो शिव जी के सर पे फोड़ो जाके। आप ही के सर पे फोड़ देते हैं, ऐसा करके। जी तो मिल नहीं रहे। बताओ, आपको मेरी आप बताओ। आवाज एक थोड़ी जान पहचान लगता है, दोस्त है मेरी, बीमार है या फिर किसी बीमार है आप? काम निपटा रहा हूँ और मीटिंग भी चल रही है, आधे घंटे में आधे कर। घंटे बाद
में ले लूंगी, ठीक है? ठीक है, ठीक है। भैया जी नमस्ते, आवाज आ रही है भैया आपको मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज तो सारी दुनिया को दे रही है। हाँ, नमस्ते भैया। भैया एक छोटी सी नमस्ते। परेशानी, 3 दिन से ना मेरी आँख का जो अंदर का हिस्सा होता है ना उसमें खुजली हो रही है। तो मैंने क्या किया, ट्रिपले पानी से होली, कच्ची हल्दी का थोड़ा सा जूस डाले, तो वो क्या हो रहा है, वो कम हो जाए तो दोबारा आ जाती है खुजली अंदर। आंखों में खुजली तक सुनाई दिया, उसके बाद सुनाई नहीं दिया। नहीं, आंखों में कुछ भी नहीं है, एक आंख में, उल्टी आंख में भैया अंदर की तरफ ना थोड़ी खुजली हो रही है, मतलब ज्यादा खुजली है। तो मैंने क्या किया, त्रिफले के पानी से आंखें धोली, तो उससे क्या हुआ, तो ठीक कम है। हो गया। कम होने के बाद मैंने उसमें जो कच्ची हल्दी का जूस होता है वो भी थोड़ा सा लगाया उस जगह पे, जो अंदरूनी हिस्सा होता है लाल लाल जहाँ नाक के पास, तो उसके अंदर मैंने वो भी लगाया, तो वो कम हो गया, काफी हद तक कम हो गया। लेकिन फिर वो थोड़ा थोड़ा फिर से शुरू हो जा रही है खुजली आज, क्या करूं? ठीक है, घी पड़ा है, घी? जी भैया, लेकिन गाय का घी नहीं है, वो ऐसी घी अरे है। कोई बात नहीं, कोई भी घी हो। ऐसा सबसे पहले तो त्रिफला या धनिया के पानी से आंखों को धो लो, ठीक है? उसके बाद घी लगा लो, अगर घी भी नहीं है तो कैस्टर ऑयल लगा लो। ठीक है भैया, ठीक है भैया, मतलब अब धन्यवाद। इसमें अभी जैसे अब रात में जैसा अभी हो रहा है तो अभी से 2 बार कर लेना। और इसी का ताजा उदाहरण देता हूँ, कल हम बाहर थे काफी समय से, सुबह 11 बजे से 3 बजे तक मोटरसाइकिल पे। तो वाइफ चली गई घर, उसके बाद वो सो गई, मतलब मैं कहीं और था, तो फोन आया कि मैं वहां से आई हूँ, सोई हूँ और उठी हूँ, तो मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मैंने कहा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बच्चे दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं? तो कहते हैं हाँ, धुंधला धुंधला बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ उसने घी लगाया बार बार। बात उसमें ठीक है, होम्योपैथ की दवाई मैंने उसको बता दी, लेकिन सिर्फ घी लगाया जाते से, मुझे मालूम है सिर्फ घी का असर ज्यादा हुआ था। तो उसने घी लगाया बार बार, तो उससे उसकी रोशनी तुरंत जो एकदम दिखाई नहीं दे रहा था वो आ गया था। जी भैया, ठीक है भैया। काफी समस्या है, और सुबह तक मतलब थोड़ा सा रात में रहा, थोड़ी दिक्कत रही। रात को जब मैं पहुंचा तो कह रहे थोड़ा बहुत लग रहा है अभी, हल्का सा भारी। मैंने कोई बात नहीं, लगा देना। सुबह उठी तो रात को मैं धनिया भी दिया कि सुबह धनिया पानी से धो ली। हमारे यहाँ तो पता है ना कि कितने आलसी लोग हैं, अगर थोड़ा सा आराम मिल जाए तो। आराम मिलने के बाद तो आलस सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। धन्यवाद भैया, मैं करती हूँ ये काम। ललिता बहन, एक मैं आपको बताऊं जरा, जी जो भैया। मैंने किया हुआ है, कई बार यूज किया है मैंने। आक होता है, आकोड़ा, क्या चीज मदार, भैया? मदार, आकोड़ा, आक, आकोड़ा कौन? होता है ना, मदार? मदार, उसका दूध पैर के अंगूठे को भिगो दो, उसमें दोनों पैर के अंगूठे को, पैर के अंगूठे पे जो है नाखून पूरा भिगो दो, दोनों पैर को। दिन में 2-3 बार करो, एक ही दिन में या 2 दिन में पूरा रिजल्ट मिल जाएगा। आंखों में खुजली, पानी आना, ये सब खत्म हो जाएगा, जो मैंने कराया हुआ। भैया धन्यवाद, मुझे ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मैं भारत में नहीं हुई, वो भारत से थोड़ा। आपको जो नहीं ब्रेक पिला लो। है, ये काम है आपके लिए, वहां के लिए क्या बोलते हैं, साउथ अफ्रीका के लिए नहीं है। जी भैया, बट अच्छा इलाज है, फोन मैं लिख कर के लो, रखूंगी। देना। जी धन्यवाद भैया जी। कितनी देर भिगोना है? हेलो भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क इशू है। बोला ही नहीं, मैंने भी कुछ बोला ही नहीं। ओके ओके।
ये थूजा की क्रीम मिल रही है एसबीएल की ऑनलाइन, ये सही रहती है? लगाने, हाँ, होम्योपैथ की जो मेडिसिन से बनने वाली क्रीम है काफी अच्छी है, बजाय की दूसरी क्रीमें जो हैं केमिकल वाली। ठीक है। और पूनम दीदी, आप लाइन पे हो तो मैं ये कह रहा था कि हाँ ये जी। जो अपामार्ग की जड़ है, इसको जैसे टेबल पे रख के या मतलब उसके बारे में 4-5 मिनट की वीडियो बना सकते हैं हाँ जी, मैं बना कि वो दूंगी, आप वो बताइए। दिखने में कैसी होती है, उसको बांधते क्या हुआ? हैं, रिलीज करते हैं हाँ तो वो मेरे 5 जिस मिनट टाइम और पे, वो सब बातें। हाँ, आप मुझे बता देना, जैसे जैसे आप कहोगे मैं आप बता दूंगी, फिर मैं लाऊंगी, लेकर आऊंगी ना, रखूंगी उसको, उखाड़ कर लाऊंगी। हाँ, वो जैसे आप ना ऑन कैमरा अगर आ जाते हो एज ए डॉक्टर, हाँ और जी। अदरवाइज अगर आपने ऑन कैमरा नहीं आना तो रेयर कैमरा यूज करके हाँ अ, जी, लगाया हुआ है वो मैंने जड़ के, अभी भी। जी जी, तो वो मतलब आप जैसे जड़ दिखा के 2-3 मिनट की वीडियो बना के हमें दे देना, फिर हम डलवा देंगे इधर, या अमरिंदर भाजी से डलवा देंगे। ठीक और है। उसमें मेन मेन बातें बता देना कि मतलब जैसे उसको बांधते हैं, किस टाइम पे उसको निकालते हैं, और दिखने में कैसी होती है उसका पौधा। अगर उसके पौधे की भी अगर आप फोटो दे दोगे, हम वो वीडियो में वो फोटो भी चला देंगे। ठीक है, मैं पूरा पौधा ही उखाड़ के सामने रखूंगी, बढ़िया बढ़िया। और है ना, फिर मैं अपने ये तरीके से गमले में वीडियो लगता है? बना के। नहीं होता तो ये खेत के किनारे है, खाली प्लॉट हो, झाड़ियों में ऐसे लग जाता है, इसको स्पेशल लगाना नहीं अच्छा पड़ता। ये तो अच्छा। वनस्पति है, जैसे और वनस्पति भगवान ने दी हुई है वैसे ही है। ठीक है। तो वैसे हजीरा ये भी आपको लगानी वहाँ हो तो दिखाएगा। हम लगा सकते हैं। हिम्स हॉस्पिटल गए थे ना, हिम्स हॉस्पिटल, हाँ जी हाँ जी। तो आपको याद है बाहर जब हम घूमने के लिए गांव की तरफ गए थे तो बाहर था, तो मैंने बताया था कि आपा मार्ग, इसी को आपा मार्ग बोलते हैं, हाँ, उसके कंडे मुझे ऊपर याद ऊपर नहीं है। होते हैं ना। जिसमें कांटे लगे हुए थे, छोटे छोटे कांटे होते हैं, जो चिपक जाता है, अच्छा, हाँ, ईंट का कांटा बोलते हैं। लटके हुए होते हैं उसके कांटे नीचे को। उसको उसको जब बांधते हैं तो आप उसको कैसे मतलब लेते हो, मतलब वो सब बताना, ठीक है? ठीक है, कोई नहीं। क्या कोई मेल पर्सन लेके ना उनके बांध देना ठीक है नहीं, मेरी मेरे पास जो मैंने रखी हुई है ना लड़की, मैं उसके बांध दूंगी, उसको बता दूंगी, हाँ बढ़िया डेमो दे बढ़िया, दूंगी। सही है सही है ठीक है, सही है। तो हाँ, तो बस वो मुझे एक थोड़ी सी बार वीडियो हमारे पास बनानी। वीडियो आ गई ना, वो वीडियो बहुत लोगों को दिखाने में काम आएगी फिर। हाँ, ये तो है, कोई बात नहीं, मैं 1-2 दिन में बना करके ना मैं आपको भेज दूंगी या मनिंदर भाई को भेज दूंगी। हाँ जी जरूर जरूर जरूर। है ना? और कुछ? वंदे मातरम गोविंद भैया। वंदे मातरम। भैया मेरा एक सवाल है। एक 11 साल की बच्ची है, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, उसका हाइट सिर्फ 4 फुट 2 इंच है, और उसका वजन भी कम है, 28 kg है। तो क्या कुछ उपचार हो सकता है, घरेलू उपचार या कुछ आयुर्वेद में हाँ ऐसे? हाँ, हाँ जी हाँ जी, यहाँ तो 5 फुट जिसके पिताजी थे वो 5'4" का पहुंचने वाला है। हाँ जी भैया। मतलब एक और एक भाई, एक बहन है, एक भाई है, बेटा, जी बच्चा, उसके जी। पिताजी 5 फुट के हैं, वो 5'4" का होने वाला है। अच्छा भैया, हम्म। तो वो बच्चे ना बड़ा मतलब ऐसा लगता है कि ग्रोथ कहीं रुक गई है, तो ठीक नहीं लगता। तो मैंने कहा अच्छा मैं पूछ करके फिर मैं बताऊंगी। देखो गुड़िया, सिंपल है, एक तो जो भी सिरहाना है ना, सोने का तरीका बदल दो। रात को जी जो मतलब जब भी सोएगा तो उसका सिरहाना दक्षिण की तरफ होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा आयुर्वेद में अश्वगंधा, शतावरी और चंद्रसूर, और दिमाग बुद्धि वगैरह कम है तो ब्राह्मी, जी चारों भैया। बराबर मात्रा में मिला के रख लो। अश्वगंधा, शतावरी, ब्राह्मी
और चंद्रसूर चंद्रसूर। बराबर ठीक है। मात्रा, आधा चम्मच, चौथाई चम्मच, जितना दिल करे, दूध में घी मिला के, शहद के साथ, मिश्री के साथ, जैसे भी है, मतलब सुबह शाम सेवन करना है। बस मात्रा इतना कम लेना है कि लंबे समय तक लेना है, 1 साल 2 साल 3 साल, जब तक। हाँ, अगर हमारे यहाँ कहा जाता है कंठ फूटना, अगर कंठ जो होता है अगर वो फूट वहां से हुड्डी टाइप की निकल गई होगी ना, तो फिर जी। नहीं बढ़ेगा। चाहे उम्र 20 की हो, 21 की हो, अगर हुड्डी निकल गई तो फिर नहीं बढ़ सकता। तो अभी तो भैया बहुत छोटी है, 11 साल की है। हाँ, तो तो मैं आप तो ये बात बताया कि किसका नहीं बढ़ सकता। ओके ओके, ठीक है भैया। जैसे कोई आता है, कोई आपको कहे जी हमारे पास 10,000 की दवाई है, बच्चे की हाइट बढ़ जाएगी 24 साल वाले की, तो भाई सिंपल सा हाँ तरीका नाप लो। अगर सामने वाले की हड्डी, वो गले गर्दन के नीचे वो हड्डी बढ़ी हुई है ना, तो फिर उसको बोलो जी आप अपना दवा अपने पास ही रखो, क्योंकि अच्छा, दुनिया कोई की फायदा कोई नहीं। भी ताकत उसकी हाइट नहीं बढ़ा सकता। ठीक है। एक ठीक है उम्र भैया। के साथ एक्चुअली क्या हाइट में ना, सारी चीजें हाइट में जुड़ती क्या है, सबसे ज्यादा आप देखोगे तो बौने लोगों में और आम सामान्य जो लोग होंगे उनके बीच में जो गैप होगा ना, सबसे ज्यादा अंतर आएगा वो गर्दन का आएगा। 2 से 3 इंच की हाइट गर्दन डिसाइड करती है कि आपकी हाइट कितनी जाएगी। जी आप कभी भी बौनेपन को देखो तो आप देखोगे कि उसकी गर्दन छोटी है। जी जी। तो जब ये पूरी तरह से जब बढ़ जाता है ना, तो उसके बाद बाकी चीजों की ग्रोथ नहीं हो सकती। अच्छा, ठीक है भैया। तो भैया भैया जो राजू, आपने ये जो बताया भैया, ये कितना टाइम तक लेना होगा? खाना कितने कितना टाइम तक टाइम तक? खाती है, खाना कितने टाइम तक खाएगी, जब तक जिएगी तब तक खाएगी ना। जी 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 भैया। तो अल्प मात्रा में, मतलब इतनी अल्प मात्रा में, चौथाई चम्मच ले लो, क्योंकि अभी 11 साल की उम्र है, आराम से 5-6 साल तक खिलाओ। आज भाई 10 दिन खाएगी, 2-4 दिन छोड़ देगी, किसी दिन मौसी के यहाँ चली जाएगी, किसी दिन नानी के यहाँ चली जाएगी, कभी नहीं खाएगी, बस जी खिलाते रहो। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये कोर्स नहीं है कि हमने 4 महीने खिलाया तो हाइट बढ़ जाएगी, 6 महीने खिलाया तो हाइट बढ़ जाएगी। किसी बहन बेटी की, अभी मैं घेवरा गांव है बवाना में, उन्होंने अपनी बच्ची को 6 महीने खिलाया है, 2 इंच हाइट बढ़ गई है, उसके बाद से अब नहीं बढ़ रही, तो कह रहे भैया अब नहीं बढ़ रही। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप खिलाते रहो। हाँ जी भाई 2 इंच बढ़ गई ना आपकी तुरंत 6 महीने जी में, जी जी जी। उसके बाद साल 1.5 साल बाद 2 इंच बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी है। आप क्या सोच रहे हो कि अगर मान लीजिए बच्चा 11 साल का है, 4 फीट का है, हमने 3 महीने वो 4 फीट 3 इंच का हो गया, तो अब अगला 3 इंच होने में उसको 3 लगेंगे। क्योंकि मैं जी देखो ना जी कि छोटा बच्चा जो ग्रो करता है 18 साल तक, प्रति इंच कितना बढ़ रहा है। एकाएक लगता है कि बच्चा 5 साल के बाद 1-2 साल में 7-8 से अच्छी लंबाई खींचता है, फिर लंबाई उसकी रुक जाती है, फिर वो धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा, उम्र बड़ी होती जाती है, लंबाई थोड़ी थोड़ी कम ग्रोथ हो है। एक रेशियो है। जी जी भैया। इसलिए इसको अपने खान पान में उनको बोलिए कि एज ए टॉनिक के रूप में, एज ए जो भी है, किसी भी रूप जी में थोड़ा सा रेगुलर दे सकते हो आप। लगा साल भर दे दो, 2 साल दे दो, 3 साल दे दो, 4 साल दे दो। जी, थोड़ा मैं थोड़ा बढ़ के जो बच्चे भी यार, होना चाहिए। वो 2016 से ले रहा है, 2017 से, आज 5 साल हो जी गए जी हैं, तब जाके जी। उसकी हाइट एक खींची है, 4 फीट से 5 फीट 4 इंच पे पहुंचने वाली है, अच्छा क्योंकि उसकी उम्र भी 17 साल हो रखा था। अच्छा अच्छा। ठीक है भैया। तो 5 साल की मेहनत पे आया है। अब इसमें ये नहीं क्या, मतलब हम ये कह सकते कि हमने क्या है, करना जरूरी है भाई। ऐसा इतना ना करें कि नुकसान होने का डर हो, मात्रा कम कर लो। भाई रोटी तो रोज ही खाते हैं इंसान, जी काजू भैया। पिस्ता बच्चे को रोज ही खिलाते हैं, खिलाने की बारी आ जाए तो रोज काजू खिलाएं। जी ठीक है भैया भैया। इसमें जो है राजीव भाई ने चूना भी तो बताया ना हाइट बढ़ाने के लिए। देखिए भैया, मैं ऐसा है ना, चूना मैं इसलिए शुरू में किसी को नहीं बताता, सामने वाले का पथरी है नहीं है, फिर एक बात और जोड़ना पड़ेगा। आधे से ज्यादा लोगों को डर लगता है, तो मैंने कहा जो चीज हमने मतलब है, राजीव भाई की तो हर वो बात ऐसी है जो गरीब से गरीब कर सकता है। उनमें से एक बात जो दक्षिण की तरफ वाली बात है, वो राजीव भाई की बताई हुई है। दक्षिण की तरफ सराहना करके सोना है, पथरी की शिकायत नहीं है तो चूना दो,
सबसे बिना पैसे का, थोड़ा सा अफोर्डेबल है भाई, ठीक है, 100 ग्राम आप ले आओ, अश्वगंधा, शतावरी, चंद्रसूर और ब्राह्मी, इसमें मिश्री भी और अच्छे से मिला के रख दो, आधा चम्मच, चौथाई चम्मच सुबह शाम दूध के साथ, घी के साथ, शहद के साथ, या फंकी लेके पानी पी लिया, तो जैसे दिल करे लेते रहे बस। ठीक है भैया, ठीक है, धन्यवाद भैया। भैया एक और चीज थी, भैया ये कभी कभी ना आँख फड़कती है, तो वो रेगुलर कंटिन्यूअस फड़कती रहती है, मतलब बराबर ही, मतलब 1 2 3 दिन इस तरीके से फड़क रहती है, तो उसका भी कोई उपचार है आँख, क्या? जी हाँ जी, आँख फड़कने का सबसे अच्छा उपचार है कि आप दूध और सौंठ घी, मतलब जी। दूध में सौंठ और घी उबाल के पीना चाहिए रात को, ठीक है। अच्छा। और कोई भी थोड़ा सा तेल हल्का गुनगुना करके उसको पलकों की मसाज करनी है, अच्छा अच्छा, ठीक है भैया। मतलब आंखों में तो नहीं भैया डालना है गरम तेल, गुनगुना तेल, लेकिन पलकों की मसाज करनी है। अगर वो भी गुनगुने से डर लग रहा है तो सिर्फ कैस्टर ऑयल लगाते रहो, उससे आंखें फड़कनी बंद हो जाती है। अच्छा, ठीक है भैया। तो भैया जो वो सोंठ और घी का बनाना है, पीना है, तो वो कितना कितना मात्रा में लेना होगा? ऐसा है, अगर यहाँ पे समझने और समझाने वाली बात बता रहा हूँ, अगर जी कभी किसी ने बोला सौंठ लेना है, तो भाई सौंठ तो कड़वी होती है, ठीक है, मैं गर्म की बात नहीं कर रहा, उसकी तासीर की बात नहीं कर रहा, कड़वी होती है। आप कितना जी, सौंठ किसी को एक बार में खिला सकते हो? आपको हरी मिर्च खाने को दूं तो कितनी हरी मिर्च खाओगी एक बार में, एक ही थोड़ी, बार में? बहुत थोड़ी सी। ठीक है भैया। तो बस, तो जी जी। कहने का मतलब चौथाई चम्मच, आधा चम्मच बहुत है। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया। तो कड़वी होती है ना, अब काली मिर्च अगर डालना हो, 1 कप दूध में अगर काली मिर्च डालना हो तो कितना डाल सकते हो? जी भैया, 1 चुटकी 2 चुटकी ऐसे ही डाल सकते हैं, बस इससे बस ज्यादा तो नहीं। इसी तरीके से हमें मतलब बड़े सरल तरीके से समझना है, मतलब घरेलू चिकित्सा को। क्या जी होगा, भैया। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि एक दिन में फर्क नहीं पड़ेगा, 4 दिन में पड़ेगा। जी ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। बाबू भैया बंद करो। भैया जी एक और चीज पूछनी थी कि हाँ जी गुड़िया। काजल बनाने का अगर हम लोग घर में काजल बना रहे हैं तो उसका सबसे अच्छा समय क्या होता है, किस समय बनाना चाहिए, और क्या सरसों के तेल एक मिनट से हम गुड़िया, लोग काजल बना सकते हैं? 1 मिनट गुड़िया, दोबारा बोलना, क्योंकि मैं ना थोड़ा सा ऑफिस पैक कर रहा था तो आवाज उधर सुनाई नहीं दी। जी भैया, नहीं मैं पूछ रही थी कि भैया जी काजल जो आंखों का काजल होता है ना, उसको बनाने का सबसे अच्छा समय क्या होता है, और जैसे गाय का घी ना हो तो ऐसे नॉर्मल घी से या फिर सरसों के तेल से काजल हम लोग बनाना उचित रहेगा कि नहीं? बहुत बढ़िया रहेगा। देख गुड़िया, ऐसा है, सिंपल सी चीज है, किस समय क्या कैसे बनाया जाता है, सिर्फ सबसे मतलब अगर सबसे साधारण में अगर देखा जाए तो सरसों के तेल में काजल बना सकते हैं। सरसों का तेल क्या, दिया जलाओ, ठीक है, जो काली की इकट्ठी होती है उसको सरसों तेल में मथ दो अच्छे से। जी समय भैया, किस मैं रात को या दोपहर को, सुबह जब को? मर्जी बना लो, इसको ऐसा कुछ नहीं है भाई। जी एक चीज बताओ, किस बात का समय? अगर किसी चीज को जला के राख को इकट्ठा करना है, उसके लिए कौन सा समय? वो तो उनके लिए समय है जो कहते हैं कि पुष्प नक्षत्र में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो धंधे वाले लोगों के लिए है। आम जीवन के लिए आज मुझे अगर पेट में दर्द हो रहा है तो मैं पुष्प नक्षत्र का अजवाइन इकट्ठा करूँ ना, इंतजार करूँ कि पुष्प नक्षत्र में अजवाइन इकट्ठी हुई रही होगी, वो खाऊंगा तो पेट दर्द ठीक होगा? जी भैया। साधारण देखो, मतलब जीवन बड़ा सरल सरल है। मैंने एक चीज नोटिस करी है कि परंपराओं में जाके झांको तो 2 पीढ़ियां तो मुझे याद है। एक मेरे पापा की, जो लगभग उनको जमानी से देखा मैंने थोड़ा सा, क्योंकि हमारे यहाँ तो थोड़ा सा ऐसा था कि कम उम्र के पापा थे, तो हम लोगों ने बड़ी करीबी से देखा है, और दादा को भी देखा और परदादाओं को भी देखा है। हेलो सर, मुझे तो मेरी भी एक प्रॉब्लम है। आपकी प्रॉब्लम सुनता हूँ। तो दीदी ऐसा है, जब जरूरत है ना, अगर आपको भी भूख लगी है
तो आप नाश्ता बना के खाओगे ना, इंतजार थोड़ी करोगे। जी जी, धन्यवाद भैया जी। हाँ जी दीदी बताइए। हाँ जी दीदी। हेलो। हाँ जी हाँ जी। तो हाँ जी वंदे मातरम सर जी। वंदे मातरम भैया। भैया मेरे को अपनी बच्चे के लिए पूछना, उसकी अपना एज है 5.5 साल, उसकी हाइट ठीक भी है कम है, हाइट कम है, उसका वेट भी कम है और आई साइट ठीक भी है। वीक है। तो आपने जो भी ये बताया वो चंद्रसूड और अपना ये अपना शतावरी और अश्वगंधा और एक आइटम और ब्राह्मी बोली थी, हाँ जी हाँ जी। तो ये इसको दें तो इसकी हाइट अब इसको लिए दे सकते हैं? 5.5 साल का है तो हाइट इसकी, हाँ हाइट जी हाँ कम है जी इसकी, दे सकते और हैं। दो चुटकी आई साइट भी ठीक दो हो जाएगी इससे? हाँ जी 2 चुटकी दीजिएगा, ज्यादा नहीं, 2 चुटकी। आप आई इसके साइट के साथ लिए भी इसके ठीक लिए है? और हाँ इसमें थोड़ा सा इसके लिए बच्चे के लिए आंवला पाउडर मिला लीजिएगा। इसमें आंवला पाउडर हाँ बच्चे छोटे बच्चे को इसके लिए आंवला पाउडर साथ में मिला दीजिएगा इसी में। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद। और बाकी सुबह की लार लगाइए बच्चे को, सुबह की लार लगाइए। हाँ जी, तो चूना दे देता हूँ, चूना हाँ जी एक भी चूना दे दीजिए। देता हूँ उसको। ठीक है जी, धन्यवाद सर। और जैसे कल वैद्य जी ने बताया था खड़िया मिट्टी के बारे में, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आप सुनना हो तो कल परसों में आपको ये चैनल पे अपलोड हो जाएगा, तो कल वाली उसका आप सुन लीजिएगा। खड़िया मिट्टी के पानी को पिलाने से आंखों की रोशनी पूरी तरह से सही हो जाती है। ठीक है सर, मैं वीडियो देख लूंगा। हेलो सर। हेलो सर। सर नहीं भाई। हेलो, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, हाँ जी। जोहर के बारे में पूछना दीदी को चाहता हूँ। बात करने दीजिए, एक मिनट गोविंद भैया, अन्नू जी की दीदी की बात सुन लीजिए सबसे ठीक है पहले। भाई मेरी प्रॉब्लम है, बता बता। ये हमको 1 महीने 2 महीने से प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। डॉक्टर ने हमको बोला है कि आपकी वाल लूज है, जिसकी वजह से हमको तेजाब ऊपर को चढ़ता है और मेरे गले में पेन काफी रहता है। कुछ खाओ तो भी अटकता है, पेट नहीं साफ होता है भाई। और हेलो। सुन रहा हूँ दीदी। जी। हमको आपकी आवाज नहीं मिल रही भाई। मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आई है थोड़ी सी क्लियर। ठीक है। ऐसा आपके घर के आसपास सहतूत का पेड़ पड़ा हुआ है? सहतूत हाँ है सहतूत का पेड़। दीदी, एक तो सहतूत के पत्तों को उबाल के उसका काढ़ा बना के पियो दिन में 2 से 3 बार। जी जी। थोड़े दिन में सहतूत की आपके वो आ जाएंगे पके हुए फल। ये फल भी आ गए हैं, पके नहीं है लेकिन अभी कच्चे हैं। हाँ कच्चे वाले नहीं खाना, नहीं तो आपको दर्द और बढ़ेगा। जी। पके हुए फल उसका शरबत जूस बना के खाओ या ऐसे खा लो, काला नमक मिला मिला के। जी। और धनिया, अपने रसोई घर में जो धनिया है, जी जी। कम से कम 4-5 चम्मच धनिया पाउडर या धनिया पाउडर 1 लीटर पानी में डाल के उबालो। जब पानी चौथाई हिस्सा रह जाए जी। तो इसमें काला नमक और नींबू की कुछ बूंदे, ज्यादा नहीं, नींबू की कुछ बूंदे, जी। ये मिला के 2 बार धनिया का पानी पियो और 2 बार आप सहतूत के पत्तों को उबाल के पियो। जी जी। 2 दिन बाद आप दोबारा, मेरा नंबर होगा आपके पास, तो आप मुझे दोबारा फोन कर लीजिएगा। आपकी जो ये समस्या अभी आ रही है ना, गले में दर्द हो रहा है और एसिडिटी ऊपर की तरफ चढ़ रही है, जी। आपको 24 से 48 घंटे में आपको खुद लगेगा कि हाँ मैं सही काम कर रही हूँ अब। जी।
और सर पेट भी नहीं साफ होता है मेरा। अरे सब साफ होगा, चिंता क्यों कर रही हो। ठीक है। शहतूत को पानी में उबाल के पियो, धनिया उबाल के पियो, पेट तो ऐसे साफ होगा कि आप हैरान हो जाओगे। सहतूत की पत्तियों को ना भाई? हाँ जी, सहतूत की पत्तियों को फ्री जी में जी मिलेगा। 20-25 पत्ते तोड़ो, एक जी। गिलास पानी में डाल के खूब अच्छे से पियो। आवाज कर रही है। हेलो जी गुड़िया, सहतूत के पत्तों को उबाल के पियो और धनिया पानी ये वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा। जी। और कर रहा हूँ भैया, लिख नहीं सकता। एक मिनट रुको अनु जी, आप एक बार म्यूट करना, क्योंकि जब आप अनम्यूट होते हो ना तो ऐसी प्रॉब्लम आती है आपके नंबर से, मैंने पहले भी देखा है। एक बार आप म्यूट करना एक बार। अब बोलना भैया एक बार। हेलो नहीं अनु जी आप अब बोलो भैया बोलो। सहतूत के पत्तों को पानी में उबाल के उसका पानी पीना है दिन में 2 से 3 बार, और दिन में 2 बार 2 चम्मच धनिया 1 लीटर पानी में डाल के चौथाई रहने तक उबालिए। उसमें काला नमक और नींबू की कुछ बूंदे मिला के पीजिए। एक तो है कि शहतूत के पत्ते उबाल के पीने हैं पानी, ठीक है। दूसरा आपने बताया, दोबारा बताइए, मैं बोल देता हूँ। धनिया 2 चम्मच धनिया 2 चम्मच धनिया पानी में, ज्यादा कितना पानी, 1 लीटर? 1 लीटर पानी में, हाँ 1 लीटर पानी में 2 चम्मच धनिया उबालना है। इतना उबालने के आधा रह जाए उस पानी को, आगे बताइए भैया। नमक और नींबू मिला के। कितना नींबू? 2 नींबू की कुछ बूंदे, मतलब बस थोड़ा सा, नींबू की कुछ बूंदे मिक्स करके, नींबू की हाँ। कुछ बूंदे मिक्स करके फिर उस पानी को देना है, ठीक है। काला नमक स्वाद के अनुसार। हाँ काला नमक स्वाद के अनुसार। अब माइक ठीक हो गया थोड़ा। ठीक है। और कुछ बताना है भैया इनको? नहीं, अभी जंक फूड से तौबा करके रखेंगे, चाय नहीं पियेंगी। ठीक है, बढ़िया। जंक फूड से दूर रहेंगे और चाय नहीं पियेंगे। चाय नहीं पियेंगे बिल्कुल। ठीक है अनु जी, क्लियर है? अब आप अनम्यूट कीजिए। हेलो हाँ जी बोलिए अब। मैंने 2-3 दिन चाय छोड़ दी थी तो मेरा सर इतना दर्द किया कि किसी भी तरह से मेरा सर दर्द ठीक ही नहीं हो रहा था। तो क्या करें? लगता है ये ट्रेन में है, इसीलिए इनकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं मैं घर में। अच्छा, ये कह रहे हैं कि चाय पी थी या क्या पी थी जिससे सर दर्द हुआ 4-5 दिन? नहीं, चाय मैंने छोड़ दी थी, जिसकी तो वजह सर से दर्द मेरा हो गया। नहीं ठीक हुआ। वो होगा ही होगा, वो आपको जिन्हें भी झेलना पड़ेगा। जिन्हें भी चाय छोड़ने के बाद सर दर्द हो रहा हो तो चाय पत्ती की जगह सौंठ डाल के उबाल के पीजिए। सौंठ, नमक और गुड़ थोड़ा सा अल्प मात्रा में। जी मतलब चाय समझ के, एक्चुअली क्या आप ये सोचिए कि मैं चाय पी रही हूँ बस। नहीं, स्वाद मैंने भी चाय जैसी कल्पना कर ले। अदरक और चीनी डाल करके पी थी, उसके बाद भी अगली बार मेरा नमक जरूर मिलाइएगा। सौंठ, गुड़, नमक। जी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो तो हींग मिला सकती हैं। जी और जी ठीक। और कभी भी किसी लहसुन का रस या हींग का पानी या तेल डालना ही चाहिए। अगर एक तरफ का दर्द हो रहा हो, एक तरफ का, तो जिस साइड दर्द हो रहा है उसकी दूसरी साइड में डालना चाहिए इनकी बूंदे। और अगर दोनों पूरे सर में दर्द हो रहा है तो दोनों नाक में डाल लो।
जी, बहुत धन्यवाद। कल से हम स्टार्ट करते हैं। कल से अभी धनिया का पानी तो पी ही सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अभी धनिया के पानी के लिए सत्यनारायण भगवान की कथा थोड़ी करानी पड़ेगी। नहीं, अभी पी सकते हैं, धनिया घर पे उपलब्ध भी है। हाँ, धनिया का पानी आप पीजिए और सुबह आप देखिएगा कि आपको पेट साफ होने में क्या आराम मिला। जी, तुरंत ये करने जा रहे हैं हम। बहुत ऐसी शेर बहनें होनी चाहिए हमारे यहाँ, तुरंत करने वाली। तुरंत जा रहे हैं। अरे आओ, कहाँ जा रहे हो? ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। 3-4 लोग थे, माफी चाहेंगे, विलम्ब हो रहा था, बताइए। प्रणाम। प्रणाम। यह छोटे बच्चों के पेट में कीड़े हो गए हैं, क्या किया जाए? देखिए, उम्र कितनी है? 6 साल, बच्चे का है 8 साल। देखिए, सिर्फ छोटे बच्चों को छोड़ के, जितने छोटे बच्चे ना 1 साल से नीचे, उनको छोड़ के अगर किसी को भी कीड़े की समस्या है तो अजवाइन गुड़ का सेवन नियमित रूप से करा दीजिए। पहले गुड़ खिलाइए, उसके बाद अजवाइन खिलाइए। तुलसी के पत्तों का रस पिला सकते हैं सीधे सीधे। अब कोई बच्चा छोटा है, 5 साल का है, उसको आधा चम्मच तुलसी के पत्तों का रस पिला दें। जो बड़ा है, 10 साल का है, 12 साल का है, उसको 1 से 2 चम्मच तक पिला दीजिए। सबसे सरल तरीके हैं कीड़ों की, एक तो अजवाइन गुड़ और दूसरा तुलसी के पत्तों का रस। आयुर्वेदिक औषधियों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं रसोई घर की बात। रसोई घर में ही इन 2 चीजों से पेट के कीड़े पूरी तरह से नष्ट होते हैं। गोविंद भैया जी, अगर कोई 26-27 साल का है, उसके पेट में कीड़े हैं, उसको भी यही चलेगा? तो वो थोड़ा ज्यादा ले ले भाई। उसको तो मैं कहूंगा कि पहले 50 ग्राम गुड़ खा ले, आधे घंटे बाद 1 चम्मच हल्का भुना हुआ अजवाइन चबा के खा ले और थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लें। 3 बार कर दें कि सबसे अच्छी पहचान होती है। बड़े लोग बता सकते हैं कि गुद्दा द्वार में ना चुभन सी होती है, ऐसा लगता है जैसे कोई कीड़ी चल रही है। हाँ जी। छोटे बच्चों की तो पहचान है, वो दांत किटकिटाते हैं। बड़ों को चुभन होती है और कई छोटे बच्चों को खुजली हो। आज मेरे पास पेशेंट आया था ना, वो बोल रहा था, कहता कि मेरे पेट में कीड़े हैं, सब कुछ करके देख लिया मगर खत्म नहीं हो रही। बोलो आराम से अजवाइन गुड़ खाओ। क्या सब एक्चुअली क्या करते सारे का सब ने बहुत कुछ करके देख लिया, बहुत कुछ करके देखा जरूर है, लेकिन किसी एक चीज को बहुत दिनों तक नहीं किया। जी। किसी एक चीज को बहुत दिनों तक नहीं किया। हेलो पूनम दीदी, ओम के भी कीड़े हैं पेट में? अरे मेरे नहीं है। किसके कीड़े हैं? नहीं, ओम के हैं, मेरे बेटे के। अच्छा। हाँ, दे दे क्या? तो गोविंद भैया, आप ना ये रिटर्न में यहाँ पे लिखवा के दे देना ग्रुप में, तो जिनको नहीं भी पता तो उनको भी पता चल जाएगा। हाँ जी दीदी। इसके पेट के कीड़ों का ना ट्रीटमेंट जो रसोई घर का ना, वो इसमें ग्रुप में लिख देना ताकि सबको पता लग जाए। हरजिंदर भैया, कैम GSP 79 वाले के कीप में ना पेट के कीड़ों का होगा, पेट वाले लेवल में, पेट के लेवल, उसमें पेट के कीड़ों का होगा। रुको खोल रहा हूँ। हाँ जी, आ गया, पेट वाले में आ गया।
हाँ उसमें पेट के कीड़े होंगे, तो उसका पूरा का पूरा लेख ग्रुप में फॉरवर्ड पोस्ट कर दो। ठीक है, ढूंढ रहा हूँ। पूछूं? हाँ जी पूछिए। भैया सुनने में आ रहा है 5G का टावर की जो रेडिएशन है बहुत ज्यादा नुकसान करने वाली है, अगर चालू होगी तो भैया इससे कैसे बचा जाएगा? देखिए अगर मेरी बात आप मेरी आवाज सुनना चाहते हैं ना, तो नुकसान तो एक पैसे का नहीं है। सबसे नुकसान है अल्ट्रासाउंड का नुकसान है, MRI का नुकसान है, अब पैट स्कैन जैसी रही है। तो ये 5G जो हमारे से पता नहीं कितनी दूर है, अरे पहले डर से बाहर निकले। अपने आप को देखिए, आप और हम समय की टेक्नोलॉजी की जो डिमांड जो मांग है उसको कोई नहीं बदल सकता। आप खुद कल मांगोगे कि भैया हमारे गांव में तो रोड बना दो, हमें मोटरसाइकिल लगाने में दिक्कत आती है, लेकिन यह नहीं पता कि इस रोड के बनने से आपके गांव के तालाब का कितना बड़ा हाल हो गया। जो गांव के किनारे नहरें थी जिससे खेती आती थी, भैया आवाज फटी आ रही भैया, आवाज क्लियर नहीं है, एकदम फटी आ रही है। मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो शायद हवा की वजह से वो फट रही है। अभी आ रही है आवाज? जी ऐसा है, 5G हो या 7G हो या 10G हो, चाहे जितने मर्जी जी आ जाएं, कभी हमें नुकसान नहीं हो सकता अगर हमारे अंदर मन में डर ना पैदा हो। इसका सीधा सा उदाहरण है, बहुत ही कमजोर इंसान जो बीमार होता है, हालत उसकी बहुत ज्यादा खराब होती है, चलने की स्थिति में नहीं होती, तब भी उसका पैट स्कैन में आधे घंटे, पौने घंटे, 1 घंटे तक उस अल्ट्रावायलेट किरण में रखी जाती है। जब उससे उतना कोई ज्यादा नुकसान तो उसका होना चाहिए। जब वो हम जरूरत के हिसाब से खा रहे हैं, तो जो टेक्नोलॉजी है, देखिए टेक्नोलॉजी को कोई नहीं रोक सकता, वो आनी है, और हम ही मांग रहे हैं। हमारी डिमांड है कि हम बहुत ज्यादा फास्ट हो रहे हैं, और ऐसा कोई खास नुकसान नहीं है। और अगर बचना चाहते हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि अपने शरीर को इस कदर बना लें कि आपके ऊपर 1000 बार हो तब भी आपके शरीर को नुकसान ना हो। और वो तभी बनेगा जब आप प्राकृतिक चीजों का अंदर से सेवन करेंगे। भाई सूरज की रोशनी से ज्यादा खतरनाक कोई रोशनी नहीं है। नहीं तो कभी सूरज को आंखों के सामने दोपहर में जब सूरज निकल रही होती ना, सुबह का नहीं दोपहर का, 10 मिनट देख लो आंखों से, पता चल जाएगा। डर से और वहम से बाहर निकलें। फाइव जी हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता, ठीक है। उससे कहीं ज्यादा नुकसान, उससे भी ज्यादा खतरनाक आपकी जेब में जो पड़ा हुआ है ना मोबाइल, वो कर रहा है। अगर मैं डर बांटने बैठूं तो 1000 चीजों में डर है। सबसे ज्यादा नुकसान हमारा मोबाइल का है, सबसे ज्यादा नुकसान कंप्यूटर का है। जो आप कंप्यूटर पे काम करते हो, आपकी आंखें खराब होती है, फिर भी आप काम कर रहे हो। मोबाइल देखने में अजीब सी सूखापन आ जा रहा है भैया, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए अब ऐसा है, जो चीज हमें जरूरी है, हमें मोबाइल देखना जरूरी है, हमें कंप्यूटर पे काम करना जरूरी है, हमारे में कोई दिक्कत आ रही है तो हम उसका अपने शरीर में, खान पान में वो चीजें हम बढ़ा लें जो हमें उस चीज को दूर करे। भाई अपने आप को इतना मजबूत कर लो। आंखों की समस्या, सुबह की लार, देखिए आज से पहले की मैं बात करूं तो हमारे बाप दादाओं ने अपनी लार नहीं लगाई थी आंखों में रोज। आज हम क्यों लगाने के लिए बोल रहे हैं?
तो हम उनकी तरह आज हम मतलब वो लोग गलती आज हम कंप्यूटर देख रहे हैं, वो नहीं देखते, इसीलिए वो लार नहीं भी लगाते थे, तब भी उनकी आंखें सही थी। तो आज हमें लार लगानी पड़ेगी, त्रिफले के पानी से आंखों को धोना पड़ेगा, घी आंखों में लगानी भाई कम से कम हफ्ते में 1 दिन आंखों में घी लगाइए, ताकि घी लगाने के बाद जो वो आता है ना, उसमें कड़वापन वैसा लगता है, चुभन सी होती है, सारा आंखों से मैल जो है वो सारा आंसू बन के बाहर निकल जाता है। आंखों को मजबूत करने वाले काम कीजिए भाई। जो बीमार करने वाले काम हैं वो तो आपकी मजबूरी है, इसलिए करना पड़ रहा है। अब हमारी मजबूरी है, मुझे मजबूरी है कि मुझे कंप्यूटर पे काम करना है, मेरी नौकरी है, मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे उससे अगर आंखों को दिक्कत है तो मैं आंखों को मजबूत करने वाले काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दूं। और एक्स्ट्रा भी कैसा करना है जो दिनचर्या में आसानी से हो सके, मतलब ऐसी आदतें, ऐसा उपाय जो आदत बन जाए और कभी हमें दिक्कत भी ना हो। सुबह की लार लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बीच बीच में हफ्ते में 1 दिन त्रिफला के पानी से धोना, आंखों में काजल लगाना, आंखों में घी लगाना, ये सब के लिए कोई अलग से एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए। कोई आपको किसी के अपॉइंटमेंट लेके जाने की जरूरत नहीं है कि हाँ जी नाई के पास अपॉइंटमेंट लेके जाना है, नाई के पास कुछ काम आधा घंटा लगवाना है। ये सब 5 मिनट में आंख, नाक, कान तीनों का केयर हो सकता है। नाक के लिए सरसों का तेल लगाना है, आंखों के लिए मतलब ये चीजें लगाने में 1-2 मिनट लगेगा, कान में 2-4 बूंदे सरसों का तेल डालना है, कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट में तो आपके तीनों अंग बड़े आराम से सुरक्षित रह सकते हैं। जरूरत है नियमित करने की। कितना भी कोई भी कहे नाक में सरसों का तेल लगाइएगा ना, आप सालों लगाइए, कोई नुकसान नहीं होने वाला। भैया जो ये पिछले साल सेकेंड वेव का जो लहर बताया, जिसमें सभी लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो गई, तो भैया ये 5G ट्रैवल की वजह से ही हो गया था। मैं भी यही सोचता था, कि शायद 5G की वजह से हुआ होगा, ये सारी चीजें सांस लेने में दिक्कत 5G की वजह से हुआ होगा। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, जो 5G के टावर के नीचे जिनका घर था उनको तो मर जाना चाहिए था, उनको तो किसी एक को बचना ही नहीं चाहिए था। मैं अभी दिल्ली की सड़कों पे, बीच सड़कों पे हूँ और टावर कहीं दूर है, तो मेरे को इफेक्ट कर रहा है। जो टावर के घर में बगल में घर है उसको क्यों नहीं इफेक्ट किया? अपनी मोटी बुद्धि तो से अभी तो और टावर लगना है, ठीक है, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। आपको करना ये है, देखिए मतलब आप अगर सेट रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमको 2 साल से कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है, आपको भी नहीं आई होगी, इसलिए आप चैट पे हो। अब टेंशन मत लो, टेंशन लोगे, देखो टेंशन लेगे तो दिक्कत बढ़नी है ना? टेंशन मत लो, उसका इलाज करो। मेरे पास भी कुछ लेख पड़े हैं, सिंपल हम घरेलू चिकित्सा में क्या कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे दर्द घास होती है, वो आप घर में रख सकते हैं, कंडे जला सकते हैं, कंडे रख सकते हैं। कईयों ने तो गाँव में ना, कहीं जहाँ पे टावर है, उन्होंने अपने घर में बोरियां रखी हुई हैं कंडों की, ठीक है, मतलब हर कमरे में 2-2 बोरी, 1-1 बोरी रखी हुई है, तो उससे भी रेडिएशन से फर्क पड़ता है। तो मतलब आप ये सब कर सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसा करोगे ना, आप बेवकूफ भी ना दिखो दूसरों को, और आपका काम भी हो जाए, आपको दिक्कत भी ना आए, और हम इससे भी निकल जाएंगे, ठीक है। एक और बात आपको बताता हूँ, देखिए ये सब चक्कर ना जो है, ये जन जागरण की वजह से हो नहीं पा रहा है। मतलब जन जागरण, देखिए जब सबको नुकसान होने लग जाएगा ना इससे, तो सब लोग अपने अपने फोन फेंक देंगे, ठीक है। तो अभी जब जाग जाएंगे ना लोग, तो अपने आप ही सिस्टम को खत्म कर देंगे। अभी लोग जाग नहीं रहे हैं, तो जो जितने जागे हुए हैं ना, उनको तड़पन होती है कि कुछ हो क्यों नहीं रहा है। तो अभी हमें वेट करना पड़ेगा, अपना काम करते रहिए,
और सही इंफॉर्मेशन को फैलाते रहिए। और मेडिटेशन करनी है, मेडिटेशन करिए, भजन सुनने हैं, भजन सुनिए, ठीक है, भैया तो उससे भी फर्क पड़ता है। जी भैया आप लोगों को एक बात बताऊं, मैं गांव की परंपराओं के आधार पे एक बात बताता हूं। हर गांव के हर घर में एक त्रिशूल गड़ा होता था। त्रिशूल वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जब बिजली का ठनका ठनकता था ना, तो कहीं घर पे ना आके गिरे और लोगों को नुकसान ना करे, तो उसकी तरंगे, इसलिए वो त्रिशूल टांगा जाता था। आपके घर में इतनी लंबी लंबी सरिया डाल के घर बने हुए हैं, आपने अब वो खींच लेगा, आपको थोड़ी देने वाला। जब जब नुकसान होना तो 4G से भी, इतने सालों से 4G चल रही थी, 4G से भी तो नुकसान होना चाहिए था। शेर बाहर निकलो, डर से बाहर निकलो। हर व्यक्ति अलग है, ठीक है। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, देखो, मरने वाले 4G से भी मर गए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हमको करना ये है कि हमको मतलब हम क्या कर सकते हैं, हमको ये देखना, पॉइंट ये है, ठीक है, बस इतना ही है। तो अपना आप जो है उस पे जो भी आपको पता है उस पे काम करते रहो और लोगों को बताते रहो। जो सुनता है ठीक है, जो नहीं सुनता है उनका हम कुछ कर नहीं सकते, वैसे भी नहीं कर सकते। आपने क्या कर लिया 2 साल में कोविड में? उनको करना था, उनको हॉस्पिटल में ही मरना था, तो वो मरे। भैया आपने कंडे जो बोलते हैं ना उसको, कंडे के बारे में बताया। जैसे हाँ वो हाँ। तो यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे तो मुझे मिलेंगे नहीं, तो मैं क्या, वाईफाई है या कुछ है उसके आसपास, क्या मटके या कुछ मिट्टी के आप एक बर्तन काम या करो, आप ना साउथ अफ्रीका में जो वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, देसी गायें होती है जिसका हम्प होता है, ठीक है, वो ढूंढो। वो इक्की दुक्की पक्का होनी चाहिए, किसी के पास तो होगी, ठीक है। आप उसका गोबर ले आओ, ठीक है, और अपनी छत पे रख देना, उसकी शेप बना के, बस हो गया आपका काम, कंडे हो गए नहीं, आपके पास। वो तो ठीक है भैया, उसमें तो मुझे काफी मतलब ढूंढ करना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए बोल रही हूँ, जैसे हाँ, अभी नहीं है मेरे पास गोबर के कंडे ले, तो मतलब क्या हम लोग जैसे मिट्टी के बर्तन या मिट्टी का कुछ इस तरह से कुछ कवर कर सकते हैं, मिट्टी के बर्तन ज्यादा रखना घर के अंदर? नहीं वो नहीं चलेगा दीदी, कंडे कंडे ही होते हैं ना, कंडे और मिट्टी में फर्क है। अच्छा अच्छा। बट अब यहाँ पे एक और बात आती है, देखो, वो ये है कि अगर आपको कंडे नहीं मिले तो क्या दुनिया खत्म हो गई? जी ये जो भावना है ना कि हाय दुनिया खत्म हो गई, कंडे नहीं मिले, ये नहीं लेके आना। बस विल पावर स्ट्रांग रखो, बाकी काम भगवान का है, ठीक है। भगवान भी उसका ही साथ देता है जो विल पावर स्ट्रांग रखेगा। और एक और बात है, मैंने मैं आपको बताया ये हर बॉडी अलग है, तो क्या पता आपको असर ही ना करे कुछ भी। जी भैया जी, गुड़िया, कल मैं धन्यवाद आपको बता भैया। रहा हूँ कि एक बात बता रहा हूँ। कल हम गए हुए थे रेखी चिकित्सा के पास, तो वहाँ पे उन्होंने हमारी ओरा को टेस्ट कर रहे थे। मतलब दो हम एक मैं और एक और दीदी थी, नीलिमा दीदी। वो हैरान हो गए कि इन लोगों के पास इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है कि सेकंड के अंदर उनकी जो इंस्ट्रूमेंट था ना, सेकंड के अंदर एक नाचने वाला था और एक हटने वाला था। मतलब 20 फुट की दूरी तक हमें, हमारे पास कोई भी निगेटिव एनर्जी टच नहीं कर सकती। 20 फुट। क्या, क्यों ऐसा हुआ? सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से हो रखा है, क्योंकि मैं तो कुछ ज्यादा कुछ खाता पीता हूँ ही नहीं। क्या करते हैं हम? पॉजिटिव खाते हैं, पॉजिटिव। निगेटिव तो हम खाते ही नहीं। तो हमारा खुद का अपना ऑरा पावर क्रिएट करना पड़ेगा, इतना पावरफुल कि आपको रेडिएशन आपका कुछ बिगाड़ ही ना सके, अगर रेडिएशन से डर लगता है तो। बिल्कुल बिल्कुल। और
अगर राजीव भाई की बातों को हम ध्यान दें तो राजीव भाई ने बोला था कि आंवला त्रिफला जो है ना, त्रिफला समभाग वाला जो त्रिफला है, समभाग वाला, वो रेडिएशन से हुए दुष्प्रभाव को पूरी तरह से नष्ट करता है। तो क्यों ना हम अपने जीवन में समभाग वाला त्रिफला बीच बीच में सेवन कर लें। बिल्कुल। एक और चीज बताता हूँ दीदी आपको, यहाँ जिन्होंने पूछा था 5G वाला। देखिए एक्चुअली क्या है कि ये लोग ना डार्क एनर्जी पे, सॉरी नेगेटिविटी पे और आपके डर पे फीस्ट करते हैं, ठीक है। देखिए आप खाना खाते हैं, जरूरी नहीं है सब खाना खाते हैं, मतलब वो लोग, ये लोग दिखते भी नहीं है, ठीक है। इस्लाम वाले इनको ही जिन बोलते हैं। तो आपके देखने का सुनने का एक स्पेक्ट्रम होता है, आप उसी में देख सकते हो, सुन सकते हो। ये लोग क्या करते हैं, ये डर पे जीते हैं, मतलब डर ही इनका खाना है, ठीक है। पिछले 20-25 साल में सबसे ज्यादा हॉरर मूवी इन्होंने बनाई, जॉम्बी फिल्में बनाई, क्योंकि आप डरो। आप खुद सोचो कि जब 300-200 बंदा थिएटर में हॉरर मूवी देखेगा, तो उस, देखिए जो गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद होती है उसके ऊपर तिकोना, मतलब ऊपर को एनर्जी जाती है जो यूनिवर्स में जाती है, ठीक है। जबकि थिएटर जो होता है वो चौरस होता है, स्क्वायर होता है। तो आपकी एनर्जी असल में जमीन में जा रही है, क्योंकि ये पाताल लोक के वासी हैं। तो आपकी एनर्जी, जो डर की एनर्जी है, वो नीचे जा रही है। और ये असल में, अच्छा एक और बात है, जैसे आप जब आप ध्यान करते हो तो आप ट्रायंगल में बैठते हो, उस वक्त भी आपकी एनर्जी ऊपर जाती है, नीचे नहीं जाती। तो आपकी एनर्जी नीचे जाए, ये इनका मंतव्य रहता है, ठीक है। और आप डरो, आप जितना डरोगे उतना इनको फायदा होगा। इनका खाना, मतलब वो बोलते हैं ना कि जैसे हम बोलते हैं यार आज भूख लगी थी, खाना नहीं मिला, अब नींद नहीं आएगी, ऐसे ही इनको नींद नहीं आती, मतलब इनको चैन नहीं मिलेगा जब तक इनको हमारा डर नहीं मिलेगा। और जब हम सब मिलकर डरना छोड़ देंगे तो इनको खाना मिलना बंद हो जाएगा। और खाना मिलना बंद होने पे क्या होता है किसी भी प्राणी के साथ, वो मर जाता है, सिंपल है। तो आप लोग डरना बंद कर दोगे ना, उनका काम हो जाएगा। अगर पूरी दुनिया आज की डेट में कह दे ना कि कोविड नहीं है, या मतलब ऐसी चीजें नहीं है, यहाँ जैसे पोलियो, अब पोलियो की बात कर लेते हैं कि भी पोलियो, जैसे ही आप किसी लेडी को या पेरेंट्स को बोलोगे कि पोलियो में दिक्कत है, तो वो बोलेंगे अगर मेरे बच्चे को पोलियो हो गया तो। ये जो डर है ना, यही उन पताल वालों की ताकत है। बस इतना ही करना है हमको, हम डर से निकल गए, उनका खेल खत्म है, जीरो, एकदम जीरो। तो बस इतना ही करो, अपने डर पे विजय पाओ, यही सलूशन है सारे कलेश का, चाहे वो कोई भी षड्यंत्र हो। एक और बात है, ये लोग ना आपको फंसाते ही रहेंगे। ये आज 5G है, कल 6G, कल कल कुछ और षड्यंत्र। देखो मैं ये नहीं कह रहा षड्यंत्र नहीं होते हैं या 5G गलत नहीं है, बिल्कुल गलत है। पर ये लोग आपको कंफ्यूज करते रहेंगे, रोज रोज नई नई टेक्नोलॉजी। अरे आप टेलीग्राम पे घूमो, आपको दुनिया जान के षड्यंत्र मिलेंगे, आप उसी में ही फंसे रह जाओगे। सबसे बेस्ट है आप डर पे विजय पा लो, खत्म, पंगा ही खत्म। हेलो। लो जी, लेख भी मिल गया 5G वाले। हाँ जी, पूछिए, सवाल पूछिए। नहीं, मैं पूछ रहा बहन जी से, इन्होंने वैक्सीन लगवाई है? नहीं नहीं, इन्होंने नहीं लगवा रखी। मेरे घर के, मेरे रिश्तेदारों ने सबने वैक्सीन लगाई। मेरी 67 ईयर्स एज है, मैंने नहीं लगवाई, जबकि सारे पीछे पड़े रहते। मैंने पीछे पड़े, मुझे कुछ नहीं हो रहा, डर ही नहीं है मेरे दिल में। ये डर बना रखा है, इसकी वजह से लोग ज्यादा मर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
ये राजीव जी जिन्होंने सवाल पूछा था उनके लिए लेक फॉरवर्ड कर रहा हूँ चैनल पे। हाँ, डाल दीजिए भैया। 5G वाला। हाँ मैं डाल रहा हूँ। अभी किसी और का सवाल है तो बताइए। 9:25 हो गए, इसको क्लोज करते हैं। जी बोलिए बोलिए। हर्निया के लिए क्या इलाज है? उम्र और तकलीफ क्या क्या है? कल 27 साल है, बाकी उसने जी अंग्रेजी दवा कर 40 और तकलीफ क्या क्या है? इतना नहीं पूछा, उसने बताया कि हर्निया है। देखिए अगर देखिए हर्निया का अगर हर्निया पूरी तरह से नीचे खसक गया हो, मतलब झिल्ली उसकी पूरी नीचे हो गई होगी, तो उसका ऑपरेशन ही इलाज है सबसे अच्छा। नहीं कि भविष्य में दोबारा नहीं होगा, तो उसके साथ परहेज और उसका खान पान जुड़ जाता है। अगर हर्निया शुरुआत में है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सिर्फ पेट में हल्का सा सूजन है और बीच बीच में दर्द होता रहता है चलने फिरने से, तो सिर्फ और सिर्फ पेट को हल्का रखें, क्योंकि जो चीज़ खसक गई है ना, थैली नीचे अगर खसक गई है, वो दोबारा उस जगह वापस नहीं आती। फिर बॉडी को उसी हिसाब से सेट करना होता है, और वो सेट तभी होगा जब आपका पेट एकदम हल्का रहेगा, खाली रहेगा। यानी कब्ज नाम की चीज़ तो होनी नहीं चाहिए। और बाहर से अगर सूजन वगैरह दिखाई दे रहा है तो उस पर आप लेप लगा सकते हैं। अरंड के तेल का अरंड के तेल का सेक कर सकते हैं। अरंड का तेल पी सकते हैं। एक अरणी का एक पौधा आता है, तो ये है कि उनको जिनको हर्निया है उनसे एक बार उनकी पूरी तकलीफ पूछ लीजिएगा कि अगर बाहर की तरफ दिख रहा हो 2-3 इंच 4 इंच के आसपास बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो उनको मैं कहूँगा हाथ जोड़ के यही विनती है कि उनको अपने नज़दीक के डॉक्टर जो सलाह दे रहे हैं ऑपरेशन करने का, तो ऑपरेशन करा के उसके बाद अपना पूरा ख्याल रखें कि भविष्य में दोबारा ना हो, क्योंकि बार बार ऑपरेशन कराना नहीं हो सकता। उसमें तो अंदर झिल्ली पूरी तरह से सर यहाँ पे काम कीजिएगा, जिनकी भी प्रॉब्लम है उनसे इनकी बातचीत करा दीजिएगा, या वॉइस चैट पे ले आइएगा उनको, या व्हाट्सएप करा दीजिएगा। ठीक है ठीक है भैया जी। जी जी। तो अभी क्लोज करना है, तो दीपक भाई आप कर दीजिए जैसे भी। हेलो सर। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं अनूप दोबारा माया बोलिए। चंडीगढ़ से। हाँ बोलिए सर, लास्ट सवाल है, बोलिए बोलिए। एक्चुअली ना मेरी एक सिस्टर है 14 साल की है, उसको टाइफाइड हो गया है। तो 15 दिन से तो वो पैरासीटामोल खा रही थी। अभी 2 दिन पहले रिजल्ट में आया कि टाइफाइड हो गया है, और इकोलाई भी है। अभी उसकी उम्र मात्र 14 साल है। तो क्या करना है सर, कुछ घरेलू उपाय? वे मैंने 14 साल उम्र सुनी है, समस्या पूरा सुन नहीं पाया। हजिंदर भाई दोबारा बताइएगा। अच्छा भैया, भैया टाइफाइड आया है, और मतलब काफी दिन से पैरासीटामोल चल रही थी, अब फाइनली टाइफाइड आ गया है। ई कोलाई भी बोला है डॉक्टर ने, और
मतलब टाइफाइड उतर नहीं रहा है, बस ये है। घरेलू में क्या करें? ऐसा टाइफाइड के लिए घरेलू में सबसे सरल उपाय है कि वो कुछ भी लिक्विड लेंगी, पानी पानी खास करके कभी भी वो जो पानी पीना है उबला हुआ पानी पीना है। और अगर उसमें लौंग है, दालचीनी है, किशमिश है, मुनक्के हैं, अगर इनको डाल के उस पानी को पिया जाए तो बहुत बढ़िया। नहीं तो पानी उबाल के पीना है। टाइफाइड की सिंपल सी परिभाषा है आंतों का ज्वर। आंतों में बुखार हो गया, आंतों में गर्मी हो गई है, तो एक तो लिक्विड डाइट पे रहनी है, मतलब जितना हल्का सुपाच्य भोजन कर सकते हैं भोजन वो करें। मुनक्का भिगो के खाएं, मुनक्के नहीं पिए, दालचीनी, अगर नॉर्मल पानी पीने का मन कर रहा है तो कुछ दिन तक हाथ जोड़ के विनती है, नॉर्मल पानी बिल्कुल त्याग दें। उस पानी में भले आप तुलसी डाल के उबाल के रख लें, लौंग डाल के उबाल के रख लें, दालचीनी डाल के उबाल के रख लें, सौंफ डाल के उबाल लें, जीरा डाल के उबाल लें, मतलब सादा पानी नहीं पीना है। और जी एक आयुर्वेद पंसारी की दुकान से आपको खूब कला मिलेगा, खूब कला। खूब कला। हाँ, सरसों के दाने के बराबर, उससे भी छोटा होगा, लाल रंग का, खूब कला। अच्छा खूब कले को पानी में उबाल के वो पानी पिला सकते हैं। खूब कले को मुनक्के के बीज निकाल के उसके अंदर चिपका के फिर तवे पे गरम करके, 14 साल की है तो 5-6 मुनक्के हर 3-4 घंटे पे खिला दीजिए। 2-4-5 दिन के अंदर ही टाइफाइड पूरी तरह से शांत हो जाएगा। और लिकुटाई के लिए क्या करना है सर? बहुत तेज, अब टाइफाइड में जैसे बहुत तेज ज्वर आ रहा है, बुखार आ रहा है, ठीक है, आप उसमें तुलसी का काढ़ा बना के, जबरदस्त काढ़ा बना के पिला दीजिए। अगर शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो आप उसमें थोड़ी सी सौंठ मिला दीजिए। गिलोय वगैरह मिला के जो बुखार का नॉर्मल काढ़ा जो हम लोग बना के पीते हैं, उस तरीके से वो काढ़ा, नॉर्मल काढ़ा बुखार का दीजिए। खान पान में बिल्कुल हल्का, मतलब इतना सुपाच्य। मैं कह रहा हूँ कि अगर सुपाच्य का मतलब क्या होता है, आपका पेट जो पचा सकता है ना आसानी से, वही आपके लिए सुपाच्य है। ठीक है सर। और लिकोलाई के तो लिए कुछ उसकी करना है? नहीं जी, कोई करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें अपने आप जो ये होगा, मुनक्का, खूब कला, टाइफाइड के बाद या टाइफाइड के कारण जो भी तकलीफें आएंगी, घरेलू का एक, मतलब मैं अपने अनुभव के आधार पे कह सकता हूँ कि घरेलू का वो सिद्धांत जो आपकी समस्याओं को दूर करती है, तो अगर आपकी तकलीफों को दूर कर रही है तो उसके कारणों को भी दूर करेगी, और उसके साथ हुए, उसके कारण जो नुकसान हुए हैं उन सब चीजों को भी दूर करेगी। यानी कि लिकोलाई के लिए भी कुछ नहीं करना है? भैया कुछ नहीं करना है। मैं कह रहा हूँ, आप मेरे को ये बताओ, अगर ये जमाना रिपोर्ट का नहीं होता तब क्या होता? आप मेरी ये मैं मेरी बताता मेरे हूँ, सवाल का मैं जवाब बता दो। देखिए, ये जो ये टाइफाइड है ना, ये सैल्मोनेला और इकोलाई का ही खेल है। आपको एक चीज बताता हूँ, आपके पेट में ना भरमार है इन जैसों की, ठीक है? किस किस को आप निकालोगे, उसकी मात्रा बढ़ जाती है ना तो ये रोने लग जाते हैं डॉक्टर, ठीक है? आपने कुछ नहीं करना है, आप उनको जैसे उनकी संख्या हल्की सी कम हो जाएगी ना तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। ये पेट में ही रहते हैं सारे। और ये इन्होंने क्या डरा रखा है कि सैल्मोनेला बाहर से आता है। ये सैल्मोनेला सबके पेट में होता ही होता है, कहीं कभी ना कभी, ठीक है? वो असर नहीं करता है सबको, इसलिए सबको टाइफाइड नहीं होता है, ठीक है? आप हीट बढ़ा लोगे, उनकी संख्या बढ़ा लोगे, आप गलत खाओगे तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी, उनको खाना मिल जाएगा, सिंपल है। तो आप टेंशन मत लो उसके, इसीलिए उस पे काम नहीं करना है हमको, हमको हीट पे काम करना है, पॉइंट है भैया का। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। जी, जी, तो भैया करें फिर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, दीपक भाई कर लो। दीपक भाई आप सुन रहे हो? जी, जी, जी। ललिता बहन, आपसे निवेदन है कि कृपया से शांति पाठ कराएं। प्रणाम सभी को। शांति पाठ। यं वैदिका मंत्र दृश्य पुराणाः
इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहो वेदान्तिनो वचनैयमेकम् ब्रह्मशब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिवयित्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथारणिति बोधजैनाः षष्ठीयकालेति शशिवसन्ता शास्त्रेति केचित् प्रगति कुमार स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगतीशितारं स एकैव प्रभुरद्वितीयः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम् श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। धन्यवाद। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। आज आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं। आज वैद्य श्री सत्यवान जी का व्यक्तिगत कार्य होने के कारण से आज वैद्य जी अनुपस्थित हैं, तो वैद्य जी कल पुनः इसी समय पे जुड़ेंगे और आप सभी के बीच में आयुर्वेद के विषय पे आलोचना सत्र जो रहे हैं वो रखेंगे। तो आप सभी कल जुड़े और अपने नए साथियों को अवश्य रहें, जिससे अधिक से अधिक लोग जागरूक हो और सभी को आयुर्वेद का ज्ञान मिल सके। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। राजीव भाई मर रहे हैं।